जय मसीह की मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आप लोग कैसे? मैं चाहता हूँ कि इस मसीह के नाम में आप लोग बहुत खुश होगा और आनंद होगा। वचन जाने से पहले हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आइए आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो आइए मिलकर हम लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपकी धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आपकी स्वभावत करते हो क्योंकि आप आदर की योग्य है, स्तुति की योग्य है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा यीशु, आपके धन्यवाद के साथ में दुआ प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। जो प्रभु आपके लोगों के बीच में पिता परमेश्वर यूट्यूब जरिए के द्वारा परमेश्वर सुख समाचार सुनाने के लिए जा रहे प्रभु परमेश्वर, अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते खुदा। मैं बोलने वाला नहीं परंतु तेरी आत्मा मेरे द्वारा बोले प्रभु। ये आत्मा परमेश्वर इन लोगों को सिखाने में सहायता मदद की उद्धार करता मैं यीशु के नाम में मैं दुआ करते खुदा। पवित्र आत्मा जी के वचन सुनने और जानने वालों को सभी की आशीष का अनुग्रह करना खुदा उद्धार करता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन हालेलुया। भाई मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, अपना बाइबल निकालिए। मत्ती अध्याय 21 अध्याय 22 में हम परमेश्वर का वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगे वह सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कुछ मेरे प्रियो मसीह भाई बहन, यदि आप प्रार्थना में जो कुछ विश्वास आप मांगेगा प्रार्थना में, परमेश्वर मसीह कहा कि तुझे दिया जाएगा, तुझे मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर मसीह कहता है आप चंगाई मांग रहे हैं, अपने बेटे के आशीष मांग रहे हैं, आपका घराना आपका परिवार बीमार है, गरीबी में तंग आ चुके हैं, लेकिन यहोवा कहता है विश्वास के साथ हर एक विशेष की तू प्रार्थना करो, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे बीमारियों से हालातों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर मसीह कहता मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर मैं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मसीह कहता आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मैं प्रार्थना मांगा हूँ, जो कुछ मैं प्रभु से बोला हूँ, परमेश्वर मसीह ने हमारे लिए कर चुका है। हालेलुया। तब मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इस वचन आपके जीवन में काम करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 26 अध्याय 41 में प्रभु का वचन यह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बलता है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह क्या कहता है मेरे प्रियो? यीशु मसीह क्या सिखाता है? जागते रहो प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब परमेश्वर क्या बताता है? हम पूरी रात जागे नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर मसीह कहता है कि हम आत्मा में वचन में जागे, परमेश्वर के हम समय दें, परमेश्वर से हम बातें करते रहें निरंतर डेली बाय डेली। हम परमेश्वर का वचनों से पढ़ें प्रभु से बातें करें ताकि हम परमेश्वर के वचन में प्रभु का अनुग्रह में हम मजबूत होता चला जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वचन कहता कुछ ऐसा विश्वास रहते हैं, कुछ ऐसा लोगों को शैतान क्या करते हैं, प्रार्थना के समय हो रहे हैं लेकिन उसका शैतान क्या करता है? अटैक करता है शरीर के द्वारा, किसी काम के द्वारा उनको व्यस्त कर देता है, उनको नींद में डाल दिया, कत्ती डाल दिया, आलसीपन डाल दिया। ये शैतान की चाल है मेरे प्रियो। लेकिन आप इस चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं, हम डेली प्रार्थना करें, डेली प्रभु का वचनों में बढ़ें, इस वचन की प्रार्थना में आप बोलें, रिसीव करें परमेश्वर आपका हर दुर्बल दोस्त से, हरासीपन की आत्मों से और यीशु मसीह आपका आजाद करेगा मेरे। हालेलुया। कितना लोग प्रार्थना के समय होते रहते हैं, वो लोग क्या आलसीपन होकर वो सो जाते हैं। ये आत्मा अंदर तैयार है कि प्रार्थना करो, लेकिन इस शरीर के कारण क्या करता है? वो सो जाते हैं, किसी और कामों में वो व्यस्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? शैतान का कारण है। शैतान आपकी प्रार्थना करने से रोक लेता है, वचनों में से बढ़ने में रोक लेता है, आपकी आशीषों में शैतान क्या करता है? रुकावट लगा देती है। लेकिन इस रुकावटों को तोड़ने के लिए क्या है?
आप निरंतर प्रभु से बातें करें, प्रार्थना करें। क्योंकि यीशु मसीह कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि आप प्रार्थना करते रहेंगे, वचन में बढ़ते रहेंगे, तो कोई शत्रु, कोई दुष्ट आत्मा आपकी परीक्षा में गिराने की कोशिश ना करेगा। जो हम वचनों में चुक जाते हैं, प्रार्थना में चुक जाते हैं, तो हम क्या करता है, मुझे भरमाने लगता है, लोगों को विश्वास होने लगता है, किसी की प्रार्थना में उसका प्रार्थना कम होने लगता है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ते चलो, परमेश्वर आपकी आशीष देगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 18 में देखेंगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह कहता, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, आपकी दोस्त, आपकी फैमिली, आपकी परिवार आपकी छोड़ देगा, त्याग देगा, लेकिन यीशु मसीह कहता, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तेरे पास आता हूँ। यीशु मसीह का वचन कहता, हालेलुया। तो परमेश्वर कब आएगा आपके पास, आपके जीवन में? यीशु मसीह कब आएंगे, आपकी कब साथ देंगे? जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, यहोवा मेरा साथ रहता है। हालेलुया। मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हर कष्टों से, हर तकलीफों से यीशु क्या करेगा, हम लोगों को बचाए रखेगा। मेरे प्रिय यीशु, हालेलुया। आइए हम मत्ती अध्याय 8 और वचन 17 में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे दुर्बलताओं को के लिए और हमारे रोगों को उठा लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने हमारे दुर्बलताओं के लिए रोगों को उठा लिया। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारी तकलीफों को, सारी कमजोरियों को यीशु मसीह ने क्या किया? उस कली क्रूस पर सह लिया। मेरे प्रियो मसीह भाई, आप बीमार नहीं हैं, आप पाप नहीं हैं, आप यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हो चुका है, आप आजाद हो चुके यीशु के नाम में। आपका अंदर खाली विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे दुखों को उस कली क्रूस पर सह लिया। आमीन। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह हमारे दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को यीशु मसीह क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया, हम लोगों के बचा लिया परमेश्वर ने। इसी प्रकार परमेश्वर आप लोगों का आशीष अनुग्रह दे। आइए इस वचन सुनिए, जाने को होगा यीशु मसीह ने आपकी आशीष दिया होगा। मेरा विश्वास है कि मेरे प्रिय मसीह भाई ने दिया, मुझसे गुनाह से गलती होती है तो वचन सिखाने में, क्या समझाने में, लेकिन क्या मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करते करो, जो लोग पवित्र आत्मा जी इस वचनों को सुना परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में आशीष अनुग्रह आने के खुदावन से, और इनको घर में, इनके परिवार में, जो माता पिता भाई बहन बीमार है, आज हर शत्रु बीमारियाँ यीशु मसीह के नाम में गोली छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और वो किसी के भी आत्मा प्रार्थना करने से रोकता करो, आज के वनों में आशीष की आत्माओं से नींद भरे वाली आत्माओं को मैं यीशु के नाम में, लोगों में से, इस विश्वास के लोगों में से मैं डांटता, मैं कमान करता, आउट करता यीशु के नाम में। इसी वक्त लोग चंगा होने जा रहा है, छुटकारा हो चुका है यीशु मसीह के नाम, आजाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। परम पिता मैं यीशु नाम प्रार्थना में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कर खुले। आमीन।